मिशन कैपिटल की तैयारी सिर्फ एक दिन में हुई और अगला दिन मिशन कैपिटल पे निकलने का था। बहुत सारी प्लानिंग कर ली थी, कुछ जगहों का अभी तक फैसला नहीं किया था, लेकिन बुनियादी तैयारी मुकम्मल होने के सबब चल पड़ा। घर से निकलते वक्त सब ठीक था। एक अच्छी शुरुआत का यकीन हो गया था। अच्छी शुरुआत तो ना हुई, लेकिन आखिरी लम्हे तक संभलने की भरपूर कोशिश करता हूँ। चलिए आगे का हाल सफ़र में बताए देता हूँ। आज जो शायद मेरे कैमरा को और माइक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरा शुरुआती का व्लॉग वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यहाँ से आशीष टिप्पणी है कि मैं पहुँच आया हूँ नौशहरा को क्रॉस करके। ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स की डिस्टेंस मैंने कवर कर ली है और यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली फॉर सम रिफ्रेशमेंट। आगे चलते हैं रोड पे, क्या है स्टोरी। हेलो माइक टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वेलकम टू अ न्यू डे एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू अ न्यू राइड। ये मिशन मैंने शुरू कर लिया है और ये मिशन कहलाता है मिशन कैपिटल। लेकिन मिशन कैपिटल के शुरू होते ही कुछ प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम ये थी कि घर से निकलते वक्त लाइट चली गई थी। है किड? अरे किड नहीं है, बड़ी खातून है। वो पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, रक्षा के बैक में लगी हुई थी। तो घर से निकलते वक्त इशू कुछ ये हुआ कि लाइट चली गई थी। लाइट गई तो बस फिर ये था कि मेरे आधे घंटे का काम घंटे में हो रहा था और जो घंटे का काम था वो 2-2 घंटों में हो रहा था। जैसे तैसे पैकिंग वैकिंग तो रात से भी बहुत सारी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन तैयार हुआ। और जैसे ही मैं अपना जीटी रोड पे पहुंचा तो 1 बजे का टाइम था। वहां से मैंने स्टार्ट लिया। तो जब मैंने स्टार्ट लिया, प्रॉब्लम ये क्या अजदहा आ गया। जब मैंने स्टार्ट लिया तो इतनी ट्रैकिंग कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बचा के कभी लेफ़्ट जाके कभी राइट जाके निकलता रहा और फिर टाइम मैनेजमेंट भी की और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वाला सब कुछ माइंड में चल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइड की और यहाँ तक पहुँचा। मिशन कैपिटल यानी इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। घर से मुझे टोटल जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड थी वो थी 184 किलोमीटर्स और उसका मैं अभी तक कर चुका हूँ 78 किलोमीटर्स, अराउंड 80। तो एग्जैक्टली कोई 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस बाकी है। अटक को अभी मैंने क्रॉस करना है। अटक के बाद मेरा जो बड़ा स्टॉप बनता है वो हसन अब्दाल का है। लेकिन आज के व्लॉग में, ये मोटो व्लॉग में खूबसूरत बात यह है कि मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का। बादल छाए हुए हैं थ्रू आउट, मतलब पेशावर से यहाँ तक अभी तक जो है वो बादल हैं। जहांगीरा में पहुँचा, यहाँ का सुना था कि मूंगफली बहुत मशहूर है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई टेस्टी अच्छी वाली मूंगफली नहीं मिली थी। फिर मैं पेशावर में चला और पेशावर में मुझे अपनी पीपल मंडी से मूंगफली मिली थी। अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा पीपल मंडी का तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीपल मंडी का व्लॉग। अगर आपने मेरा नौशहरा का भी व्लॉग नहीं देखा तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। कंटेंट का ज़ाया हो जाना या कंटेंट का सही तरीके से ना बन जाना, पता है एक क्रिएटर को कितनी तकलीफ़ होती है। दिल को लगती है, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये कंटेंट ही हमारी क्रिएशन होती है और आप लोगों के लिए इसको हम आगे लेकर आते हैं। और फिर जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई दीवार खड़ी करते हैं और वो गिर जाए, खुदा ना खास्ता, तो इस तरह से तकलीफ़ होती है। लेकिन खैर, फिर मैं यही कहता हूँ हमेशा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो आगे कैरी करो। अरे क्या बात है अटक की। अटक जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ना तो बस फिर मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा हाफ वे अब डन हो चुका है। अगर मैं एबटाबाद जाता हूँ, गलियात की तरफ भी अटक में पहुँचता हूँ तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप, बड़ा स्टेप वो हसन अब्दाल का ही होता है, अराउंड 30-40 किलोमीटर्स का। और आज भी इस्लामाबाद की तरफ तो टोटल तो डिस्टेंस 184 है। तो खूब मज़े से एंजॉय कर के मैं आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और ख़ासकर ये ट्रीज़ देखें, ये ऊपर यूँ इस तरह रोड के ऊपर से शेड बनाए हुए,
बहुत मज़े के। और आज मेरे सामने एक एक्सीडेंट भी हुआ कुछ यूँ कि टैंकर वाले थे, वो पानी डाल रहे थे रोड पे और बाइक वाला यूँ सीधा जा रहा था और सामने से उसके रक्षा आ गया। तो बस वो बाइक वाले ने फिर क्या किया, ब्रेक पैडल दबाई, इधर हम दब रहे हैं और वो स्लाइड सीधा रक्षे से जा लगा। लेकिन दैट वाज गुड थिंग कि कोई ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं थी। आज मैं अटक नहीं रुकूंगा क्योंकि कोई 6000 टाइम हो गया है कि मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ, फिर खामा देखें उजड़ा सा फील हो रहा है। अल्लाह करे ये बहाल हो जाए। वो गन्ने वाले भी चले गए हैं, जूसेस वाले। अटक ब्रिज, वाह, वो ब्रिज उस साइड से जो आने वाली गाड़ियाँ उनके लिए और ये ब्रिज हमारे लिए। पानी खासा कम हो चुका है वैसे, देखें इस साइड पे भी, और ये पानी का मिलाप, क्या बात है, ग्रीनिश और ग्रेइश। आशीष टिप्पणी ये है कि मैं गोंदल पहुंच चुका हूं। अभी मैंने अटक को क्रॉस किया और एक बार यहां पे शदीद बारिश, जब मैं इस्लामाबाद से पेशावर आ रहा था, दिसंबर का मंथ था और मैंने सरवाइव किया था उसमें बहुत मज़े से। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ देखा, लेडीज़ से रिलेटेड है लेकिन ये बच्चों के लिए है। अभी यहाँ पे ये देखिएगा अफ़गानी फ़्राक, क्या बात है। मुझे वैसे सबसे जो मुझे अच्छे लगे हैं ना, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बड़ा प्यारा है, ये बच्चों का छोटा ना। वापसी पे देखते हैं इसका, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ इनसे ले लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग। बंदा है नहीं, मैं पूछूं इनसे, कोई नहीं है यहाँ पे। इन्होंने फ़्रॉक लगा दिया, बस शायद फ़ी सबिलिल्लाह लेते जाएं। चले एनीवेज़ हम कैरी करते हैं ये इस रूट से। हियर वी गो। पेशावर से नौशहरा तक इतनी ट्रैफिक, लेकिन फिर भी मैं ध्यान से और संभाल के चला रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे 350 का मुझे टारगेट मिला है और मैं इसको चेज़ कर रहा हूँ टुक से, बिकॉज़ टुक वहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रक्स थे, बहुत ज़्यादा और लोकल गाड़ियाँ थी। तो उसकी वजह से मैंने बहुत आराम से वहाँ पे ध्यान से कैरी ऑन किया और मुझे पता था कि मुला मंसूर और ये वाली सड़क मुझे इसका बदल दे देगी अच्छा सा। तो खैर आ जाएँ, आप पहले कर लें ओवरटेक, आ जाएँ जी, आ जाएँ प्लीज़। थैंक यू जी, थैंक यू। टाइम का मैंने सोचा था कि जो टाइम मुझसे ज़ाया होगा उसको मैं इस रोड पे कवर करूँगा। तो अब शायद शुरू हो चुके हैं छक्के और चौके, टुक ख़त्म, शायद अफरीदी इज़ ऑन। हियर वी गो। हंड्रेड अप बॉयज़। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टेकोमीटर की बात कर रहा हूँ कि वो हो गया 100। अरे देखें मैंने पानी की बोतल कहाँ लगाई हुई है, ये रही, ये पीछे ब्लू। कभी कभी मुझे लगता है शायद बैग से कोई कवर और कपड़ा बाहर आ गया। भाई साहब रास्ता देंगे? थैंक यू। वाह नड़े पे उस्ताद जी, सॉरी गलत हो गया। वाय नड़े का पश्तो में मतलब है कहीं उलट ना देना इन गाय को। अरे हारो टोल प्लाज़ा, यकीन करें कोई 22 किलोमीटर्स मैं एक ही स्पीड लगा के आया हूँ और वो स्पीड थी 82-85 मैंने रखी हारो टोल प्लाज़ा। और अब ये भाई साहब ना मुझे सदर वाली फीलिंग दे रहे हैं। ओके ऑलराइट। अरे भाई साहब तू क्या उन गाड़ियों, ओह ओके बैरियर वाज देयर, ओके बैरियर वाज देयर, दैट वाज फाइन ऑलराइट। आगे कहीं रुका था मैं खाने के लिए, लेकिन इस रोड पे इतनी धूल, इतनी मट्टी कि मैं जब हेलमेट उतार के शीशे में देखा अपने आप को तो भालू बन गया था। और हाँ, मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी और नीली की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी। मतलब नीली इस्लामाबाद से ब्याही गई थी, तो आज नीली बहुत खुश है, ये अपने घर जा रही है। शी इज़ सो हैप्पी, नीली द टाइग्रेस। ऊपर मोटरवे और हम जीटी रोड से जाते हुए, ये सामने हो मियाँ जी और हम रुके नहीं, ये मुमकिन नहीं है। चलते हैं, चाय की ब्रेक लेते हैं। खाने का सीन ऑफ है फ़िलहाल, आप पेट मेरा बिल्कुल फुल है। पार्किंग ये असल में नीली की रिज़र्व है, कहीं बारिश ना आ जाए, थोड़ा ऊपर खड़ा करते हैं। ये चीज़ खाने पक रहे हैं, देखें पेट पूजा हो रही है। इस तरफ खाने
चाय से वो एनर्जी आई है कि क्या बताऊं। तो आगे की सिंपल सी इक्वेशन है 140 किलोमीटर्स डन, 45 रिमेनिंग एंड लेट्स गो। नीली को 3 से 3.5 साल के बाद इस्लामाबाद की रूट पे लेकर आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मैं एबटाबाद की रूट पे चला जाता हूँ, गलियात की तरफ और कहीं आगे पीछे। मैंने लाइफ में कभी भी इस रोड पे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने जब से YouTube चैनल बनाया है तो मैं इस रोड पे नहीं आया। वॉक एंड विद माई GoPro तो ये हो चुका है वॉक एंड। हमारी मोहब्बत से दुनिया भी वाकिफ़ है, हमने ना मंजिल बदली है ना यार बदले हैं। क्या बात है, ए और एन। ए से तो हो गया आतिफ, एन खुदा जाने। और क्या मसला है, यहाँ लोग बड़े हैं, धूल मट्टी है बड़ी। भाई साहब वाइजर नहीं उठाना यहाँ पे। अरे हुआ क्या यहाँ पे, भाई साहब हमको रास्ता दे दो भाई साहब, भाई साहब। अरे ये डैमेज हुआ है ना, इसलिए सत्यानाश है इस रोड का, तबाह बर्बाद है। इतने खड्डे कि मैं कहता हूँ कि आप लोग बस फिर वही बात है ना कि थोड़ा सा दही ले लें और वो खा लें, इंशाल्लाह 30 सेकंड में लस्सी बन जाएगी। लोकल जो बाइक चलाते हैं वो ऐसे ही चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में आया हूँ, यूँ निकल आके यूँ। कहते हैं कि आपको अगर किसी सोसाइटी को जानना है उसके बारे में तो आपको क्या करना है, उनका ट्रैफिक देखें कि उनकी ट्रैफिक कैसी है। और जितना आपको ट्रैफिक में डिसिप्लिन दिखेगा उतनी ही वो सिटी आपको डिसिप्लिन लगेगी। ये रोड के खड्डों की वजह से वो मैदे में जो चाय गई थी ना, उसका प्रेशर अब मुझे फ़ील होने लगा है। इस्लामाबाद 35 किलोमीटर्स। एंट्री तो बम्प्स के साथ हो गई है। सस्पेंशन की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाते हैं हम। ये देखें, अब यहाँ पे पानी छोड़ दें, शायद बारिश होगी तो यहाँ पे तो स्विमिंग पूल के मनाज़र ही होंगे और ये छुपे खड्डे होंगे। अब कितना गाड़ी में काम कितना निकलेगा ये आप सोच ही नहीं सकते। ये देखें, ऐसा तो होता है, ऐसे हरीपुर, खानपुर। इस रोड की कंडीशन इस बात की वाज़े सबूत है कि मेरे हाथ पे जो घड़ी बंधी हुई थी ना, आप यकीन करें उसकी बेल्ट खुल चुकी थी। हम आ गए इस्लामाबाद, हियर वी गो। या अल्लाह, ये देखें, वेलकम टू इस्लामाबाद। और आखिरकार साउथ एशिया के खूबसूरत शहरों में से एक शहर इस्लामाबाद दाखिल हो गया। इस्लामाबाद एक पुरअमन और ख़ूबसूरत शहर होने के साथ साथ पाकिस्तान की तकरीबन तमाम कौमों का रिहायशी मजमुआ है। वेलकम टू आइस्लो द ग्रीन सिटी।